ये कुछ रौनके खानपुर रेलवे स्टेशन की। इसी कोचेस लास्ट में है, तो प्लेटफॉर्म के तकरीबन एंड पर ही आई हैं कोचेस। और सूरज बस ये है कि गुरूब हो ही जाएगा कुछ पल में, वो कुछ पल अभी थोड़े ज़्यादा है। वो रवाना हो रही है खानपुर से 27 अब, तकरीबन 1 घंटा लेट। पहला इनिशियल हॉर्न हो चुका है। फाइनल ऑन भी हो चुका है और साथ साथ ट्रेन ने मूव होना शुरू कर दी। बहुत शुक्रिया। रेलवे कॉलोनी कॉलोनी पेडिस्टल जा रहा है दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए। कानपुर की जंक्शन था किसी ज़माने में, पर अब नहीं रहा।
मीठा भुट्टा रेलवे स्टेशन से गुजर रही है 27 अब। तो कानपुर से जैसी आपकी ट्रेन निकलती है तो स्पीड 100 प्लस हो जाती है। अब हमारी ट्रेन गुजर रही है फेरोज़ा रेलवे स्टेशन से अच्छी रफ्तार में। याकतपुर रेलवे स्टेशन आने वाला है और सूरज भी बस कुछ पल में डूब जाएगा।
नहाते हुए बस ग्रुप होने को है। भावलपुर रेलवे स्टेशन आ चुका है और चंदा मामा भी चमकते हुए 1 घंटा लेट हम पहुंच रहे हैं भावलपुर रेलवे स्टेशन पर। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बहुत ज़बरदस्त बिल्डिंग है भावलपुर रेलवे स्टेशन की। ट्रेन आ रही है मेरे ख्याल से 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस होगी यकीनन, उसका ही टाइम है जी, वही है। का प्लेटफॉर्म है, लोग काफ़ी उतरे हैं यहाँ तक। बस ट्रेन हमारी चलने वाली है, 2 मिनट ही स्टॉप था हमारा, टाइम भी हो चुका है। बिल्डिंग उस तरफ है और 46 डाउन भी उस तरफ खड़ी हुई है। फिर हमारी ट्रेन रवाना हो रही है 1 घंटा 5 मिनट लेट भावलपुर रेलवे स्टेशन से। फर्स्ट इनिशियल हॉर्न हो चुका है, फाइनल हॉर्न होते साथ ही ट्रेन फिर रवाना होने लग जाएगी लाहौर के लिए वाया मुल्तान। 46 डाउन का 5 मिनट स्टॉप है, दोनों ट्रेन्स तकरीबन साथ ही आकर रुकी हैं। तकरीबन ये कि 3 से 4 मिनट हम भी रुके ही हैं, तो अब फिर हम रवाना हो रहे हैं और 46 डाउन अभी तक खड़ी है। मामा चमकते हुए
ये शानदार ट्रेन आ गई, इसलिए बिल्डिंग इतने गौर से नहीं दिखा सका। फिर बाद में इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश होगी कि दिखा सकूं। भावलपुर को अलविदा कह दिया है हमने। नेक्स्ट स्टॉप इंशाल्लाह मुल्तान कैंट। और इससे ग्राउंड में बस रवाना हो जाएंगे। जंक्शन आने वाला है तो मुल्तान वाली रेलगाड़ियाँ वहाँ से तेज़ी से गुजर जाती हैं और बाकी दो तरफ जो रास्ते जा रहे हैं उनमें आराम सुकून से।
तेज़ रफ्तार में लोधरा क्रॉस हो गया है और अब ज़रा आराम करते हैं। 9:05 हो गए हैं तकरीबन। तो यह है कि 1 घंटा 10 मिनट लेट हम पहुंच रहे हैं मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर। GU 20 4551 जाफ़र एक्सप्रेस होगी 40 टाउन कोयटा जाने वाली शावर से। चारों सूबों की रानी। चलते हैं प्लेटफॉर्म पर, ज़रा फ्रेश होते हैं। ये हमारा लोकोमोटिव GU 40 9052 और मुल्तान छावनी पर हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है 1 घंटा 10 मिनट लेट। तो बस अब 5 से 10 मिनट में रवाना हो जाएगी। 9:20 से ऊपर हो चुका है टाइम। तो उम्मीद यही है कि 9:30 तक इंशाल्लाह हमारी ट्रेन रवाना हो जाएगी लाहौर के लिए। खैर ब्रेकमैन इकॉनमी के पास से गुजरा हूँ तो उसमें इतना रश नहीं नज़र आया। सीट टू सीट ही लोग हैं, बाकी खाली नहीं है बल्कि बीच बीच में। खैर AC जो हमारी स्टैंडर्ड है वो खैर फुल है। AC कोचेस फुल चल रही हैं क्योंकि असल ये है कि जो फैसिलिटीज़ हैं उनको ही दी जाती हैं। इकॉनमी में खैर रश नज़र नहीं आ रहा, काफ़ी सीट्स खाली हैं। तो पर ये कि जब कोई है कि ईद वगैरह हो गई या कोई आम दिन होता है तो ज़रूर रश उठाती है शालीमार भी। तो पर ये कि AC क्लासेस फुल जा रही हैं। खैर अच्छा रहा सफ़र। बस टाइमिंग्स ये है कि अभी कोई कोच डैमेज हो जाए, जैसे हमारी कोटरी हुई, वही हम पौना घंटा जहाँ पे लेट हुए वही हम फिर यहाँ पे भी लेट पहुँचे, तो वही प्रॉब्लम ज़्यादा बनी। तो ज़रा चाय पहता करते हैं, यहाँ से कहीं चाय पीते हैं, ज़रा जहन फ्रेश करते हैं और फिर गाड़ी पे बैठ जाते हैं और गाड़ी भी रवाना हो जाएगी फिर लाहौर के लिए। तो खैर गरम चाय पकड़ी हुई और एकदम चलती ट्रेन में चढ़ा हूँ। चाय पीते पीते मुल्तान छावनी को खैर बात कहते हुए 9:30 बजे रवाना हो रही है हमारी ट्रेन मुल्तान से। 1 घंटा 15 मिनट लेट तकरीबन। तो शुक्र है भाई थे, उनको मैंने चाय पकड़ाई, उसके फ़ौरन बाद मैं चढ़ा और उनसे चाय पकड़ ली मैंने, वरना गाड़ी में सो जानी थी। चलती ट्रेन में कभी नहीं चढ़ना चाहिए। और HBU खड़ा है यहाँ पर। ये क्या है, 8314 है और ये है HBU। इसका नंबर नहीं नज़र आ पाया, 80 करके समथिंग कुछ होता है, तो वही होगा।
लोको सेट मुल्तान छावनी का। तो हमारी ट्रेन बढ़ चुकी है लाहौर की तरफ। खाने वाला हमारा स्टॉप नहीं है, ज़रा चलते हैं और फिर आराम करते हैं, चाय वगैरह पीते हैं ज़रा। खाने वाले जंक्शन पहुंच रही है हमारी ट्रेन। GU49 के साथ खानेवाल जंक्शन से रवाना हो रही है और हमारी ट्रेन पहुंच रही है। हल्का हल्का गुजर जाएगी खानेवाल जंक्शन से हमारी ट्रेन। हमारा स्टॉप नहीं है यहाँ पर। चंदा मामा यहाँ पर भी नज़र आ गए, हर जगह ही हैं। हमने अपना सफ़र ML1 पर ही जारी रखा, कराची पेशावर लाइन पर। तो पर ये कि हम वाया लूप आए हैं, तो ये यहाँ पर आई गेस मालगाड़ी, अगर मैं गलत ना हूँ तो ये वाया कॉर्ड लाइन जाएगी, यानी जो शॉर्टकट है लोधरा खानेवाल कॉर्ड लाइन जो है। और यहीं से ये कराची पेशावर लाइन जा रही है, जो साहिवाल रायवन की तरफ से रूट होते हुए जा रहा है पेशावर की तरफ। पर अब हम मेल लाइन 1 पर ये है कि नहीं रहेंगे, अब हम अपना सफ़र कर लेंगे खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन की तरफ। रास्ते में क्रॉस भी पड़ने हैं, 42 डाउन कराकोरम एक्सप्रेस लेट है उसका, और ये है कि क्या कहते हैं 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस। देखते हैं कहाँ पड़ते हैं क्रॉस। और हमारे स्टॉपेजेस भी आएंगे लाहौर तक, बीच में 2 टोबा टेक्सिंग और फैसलाबाद, फिर लाहौर पर बीच में 2 क्रॉसेज हैं। तो अब देखते हैं कहाँ पड़ेंगे। हमारी ट्रेन नहीं रुकी और चलते चलते जा रही है, क्योंकि हमारा यहाँ पे स्टॉप नहीं था। काफ़ी अच्छी मस्जिद बनी हुई है ये।
खानेवाल को भी खैर बात कह दिया हमने। राइट साइड पे जो लाइंस हैं यही सीधा सीधा चली जाती हैं कराची पेशावर मेन लाइन 1 ML1 जो है, और हम हो जाएंगे खानेवाल वज़ीरा ब्रांच लाइन की तरफ। और ऐसे ही ये इस तरफ जो लेफ़्ट साइड पे लाइन जा रही हैं वो जाती हैं वाया कॉर्ड लाइन जो है वो मेन लाइन 1 का हिस्सा है, पर वो शॉर्टकट है। और हम जहाँ से आए हैं मुल्तान की तरफ, ये वाया लूप, ये ज़रा ये सफ़र लंबा हो जाता है इधर से। हरी लाइट दिखा दी गई है। चलिए अब हम भी अंदर चलते हैं और देखते हैं क्रॉस कहाँ पड़ता है हमारा। 42 डाउन पहले आएगी उसके साथ, और ये कि 48 डाउन के रहमान बाबा एक्सप्रेस के साथ भी है। और ये है कि रोबा टैक्सी हमारा स्टॉप भी है, तो देखते हैं यहीं पे कहीं बीच में तो क्रॉस होगा हमारा 42 के साथ 48 के साथ। आई गेस रोबा टैक्सी से निकल जाएंगे तब वो, और फिर भी देखते हैं। तो खानेवाल जंक्शन से हमारी ट्रेन निकल चुकी है। तो ये कुछ सूरत हाल है जो न्यू AC स्टैंडर्ड पाकिस्तान रेलवेज में इंट्रोड्यूस हुआ है। तो ये काफ़ी मुख्तलिफ होते हैं, और मैं तो इनको बिज़नेस क्लास से भी ज़्यादा बेटर ये कि कंसिडर करूँगा। तो ये साइड बर्थ, तो ये कि जब बैठना हो तो आप 2 बंदे बैठ सकते हैं। वैसे तो खैर 1 बंदे की है, तो ये फिर यूँ बंद हो जाती है। बाद में आपको एकदम टाइम मिलता है तो करके दिखाता हूँ। सॉकेट भी आपको दिया मैं यहाँ पर चार्जिंग के लिए, डॉक्टर भी लगा सकते हैं। और ये कि USB, ये कि वायर वगैरह जो भी है। फिर वहाँ पे आपको अगला स्टेशन, और ये है कि क्या कहते हैं स्पीड शो हो रही होती है। और ये कि स्टेशन भी गलत बता रहा है, नवाबशाह बता रहा था। तो इसी के खैर जेल है, कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं नज़र आ रही। बस मेंटेनेंस वक्त के साथ साथ चलती रहे तो चीज़ें सलामत रहती हैं। बाकी आपको ये 6 बर्थ्स का जो है कूपन ये भी दिखाता हूँ, अभी टाइम मिलता है। तो ये मैं सबसे ऊपर वाली बर्थ पे आ चुका हूँ। तो ये कुछ सूरत हाल होती है। तो फ़ैन ये क्या बनाता घूमता भी रहता है। तो खैर अटका हुआ एक जगह, और AC चिल चल रहा है, ज़बरदस्त हवा आ रही है। तो लाइट्स भी चल रही हैं दोनों तरफ, हर चीज़, पर्दे भी लगे हुए हैं, कर्टन्स। चार्जिंग सॉकेट मैंने डॉक्टर भी लगा ली है, और ये USB केबल्स की भी दिया है। और ये लैंप भी, रीडिंग लैंप भी चलता है रात को अगर आपको कुछ रीडिंग करनी हो। और ये लगेज रखने के लिए, और नीचे एक टेबल पे चीज़ें रखने के लिए, फूड वगैरह। कुछ फैमिली हो तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो सामने के एक पर ऊपर होती है, और एक नीचे, जिसको आप सीट्स भी बना सकते हैं, दोनों तरफ लोग बैठ सकते हैं। तो ये न्यू AC स्टैंडर्ड जो इस वक्त 3-3.25 साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ है। ग्रीन लाइन एक्सप्रेस में पहले लगे हैं, जो चाइना से मिलकर आए थे। तो CRRC कोच खिलाती है ये। बाकी ये जो शालीमार एक्सप्रेस में लगे हैं ये पाकिस्तान मेड है, ये यानी सफ़र पाकिस्तान में हुआ है। तो ये भी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो चलिए अभी हमारी ट्रेन में है कि खानेवाल से काफ़ी आगे हो चुकी है, और 42 डाउन तो फैसलाबाद से निकली थी, गुजरा भी नहीं है। तो देखते हैं कहाँ क्रॉस होता है। तो कोशिश करते हैं हम रोबा टैक्सी पर ही ये कि नीचे उतरे, और देखते हैं 42 के साथ आगे क्रॉस होता है, कहीं आगे पीछे होता है। रोबा टैक्सी पहुँच रही है 27 अब, शालीमार एक्सप्रेस 1 घंटा 10 मिनट ताख़ीर का शिकार है। काम से जितना हम लेट निकले उतना ही लेट पहुँच रहे हैं। बिल्कुल ठीक है आगे गाड़ी, बस जो प्रॉब्लम बनी को
कोच जो डैमेज हो गई थी उस वजह से ज़्यादा लेट हो गई थी। तो अब ये मेल लाइन से लूप लाइन पर जा रही है। टोपा टेक्सिन रेलवे स्टेशन में जो प्लेटफॉर्म है वो लूप लाइन पर आता है। 42 भी गोजरा से निकल आई है, तो अब बीच में ही कहीं क्रॉस पड़ेगा दोनों ट्रेन का, तो वो देखना पड़ेगा अब कहाँ पड़ता है। जाकर होने वाली गाड़ी देखते हैं प्लेटफॉर्म पर हमारी कोच पहुंचती है या नहीं। पहुंचनी तो चाहिए जी, पहुंच ही जाएगी। तो टोपा टैक्सी में पहुंच चुकी है। 27 अब 1 घंटा 10 मिनट लेट। तो रवाना हो रही है टोपा टैक्सी से भी हमारी ट्रेन 2 मिनट रुकने के बाद। सवा 11 बजे रवाना हो रही है। गार्ड साहब भी राइट का इशारा करते हुए। रहमान बाबा और ये के पराक्रम एक्सप्रेस के मुसाफिर हजरात इंतज़ार कर रहे हैं अपने ट्रेन का। जा रही है हमारी ट्रेन। पहले हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा क्रॉस कहाँ पड़ता है। जाने वाला में मुझे जहाँ तक लग रहा है कि शायद पड़े, और फिर भी देखते हैं।
42 का क्रॉस किया मिस हुआ, मेरा तो दिल बैठ गया। जाने वाला रेलवे स्टेशन पर मैं रेडी था, और मैं राइट साइड पे था, ड्राइवर साइड पर, और वो एडी साइड पर लूप पे लगी हुई थी। तो अब मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं 48 का भी क्रॉस कैप्चर करूँ। तो अब ये है कि फैसलाबाद पे ही मिलते हैं आपसे, ज़रा आराम कर लूँ। फैसलाबाद शहर में दाखिल हो चुकी है 27 अब शालीमार एक्सप्रेस। बस कुछ मिनट में फैसलाबाद, तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट लेट पहुंच रही है फैसलाबाद रेलवे स्टेशन। जानकारी वगैरह पंजाब ही घूम रहे थे फिलहाल तो ब्लॉग्स में, तो मैंने देखा था। तो फैसलाबाद रेलवे स्टेशन आ चुका है। कौन सा पूरा फैसलाबाद, तो ये कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ गाड़ी जा रही है हमारी। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन, चंदा मामा साथ साथ। खैर क्रॉस मिस हो गए, तो खैर मैं तो रेडी था, पर ट्रेन उस तरफ खड़ी हुई थी, तो मेरा दिल ही नहीं हुआ। मैंने कहा आराम ही करो। तो ये कि आपसे मैं बात कर रहा था कि जितनी कुछ ख़ास वीडियोस नहीं, पर फिर भी जर्नी कहाँ से कहाँ तक चली गई है, कि हमें इसी ट्रेन पे सेम रिटर्न आना है। तो खैर ये एंटरप्राइज की तरफ से ट्रैवल था। तो खैर ओवरऑल बात की जाए तो काफ़ी मतलब एयर कंडीशन कोचेस के मुताबिक बात की जाए तो खैर कुछ चीज़ें हैं कि डिस्पेंसर एक होना चाहिए यहाँ पर, डिस्पेंसर नहीं है, वो होना चाहिए पानी के लिए, और पानी ठंडा होना चाहिए अवेलेबल। बाकी एसी भी चिल चल रहा है, उसमें कोई ऐसी शिकायत नहीं है। चादर भी दी गई है और तकिया भी दिया गया हमें। तो सिर्फ मेन जो इशू है यहाँ पे वो पानी अगर हो। और ये है कि बाकी इकॉनमी क्लास की बात की जाए वो तो खैर सादे इकॉनमी क्लास है, और फेयर भी काफ़ी मुनासिब ही चल रहा है। उस टाइमिंग्स में बेचारी ज़रा मार खा जाती है, और कोचेस की प्रॉब्लम्स जो चल रही हैं वो खैर पाकिस्तान रेलवेज़ की जिम्मेदारी है, कोचेस को सही चेक एंड बैलेंस रखे। तो बाकी ओवरऑल ऐसी कोई शिकायत नहीं है इतनी बड़ी इसी स्टैंडर्ड के रिलेटेड। बाकी देखते हैं फिर आगे। इकॉनमी तो खैर ट्रैवल कर चुका हूँ। इकॉनमी में बस यही है कि रिसेंटली मैंने लास्ट ब्लॉग में ही बताया है कि इकॉनमी क्लास को ये कि हाई फाई बनाने के लिए सीट टू सीट लोग हों, बस बेशक फेयर हाई हो जाए और चेक एंड बैलेंस रखा जाए सही। कोचेस तो खैर बस डैमेज होते होते अलग अलग होती रहती हैं, तो इसमें भी 3 4 5 पुरानी कोचेस आई हुई हैं। खैर वो पुरानी कोचेस भी अच्छी अब ये है कि अपग्रेड ही हुई हैं, ऐसा नहीं है कि ख़राब है। तो खैर हम 3 दोस्त आ रहे थे, तो उसमें से ये हमारे वॉइस ऑफ रेलवेज़ वाले भाई शेख नवीद भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे नवीद भाई? ठीक है, नवीद ठीक है। बस सफ़र ही ऐसा था, आपको पता है कि हम आए कैसे और हमने जाना फिर कैसे है, बिल्कुल भी हाँ बस टाइम ही नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रही चीज़ों का क्या है। आराम चल रहा था। आज तो ब्लॉग भी हमारा अधूरा बना है, तो मैंने तो ड्रॉप भी कर दिया ब्लॉग। जी बिल्कुल यही है, और समझ नहीं आती बंदा क्या करे क्या नहीं। हमने क्रॉस मिस कर दिए तो दिल ही नहीं हुआ। तो और बताएं आप?
बस अल्हम्दुलिल्लाह सही चल रहा, बस गाड़ी ये क्या अचानक जी। प्लान कैसा लगा आपको? अचानक वो surprising क्यों था? प्लान बस था कि अच्छा कि एज अ रेल फैन तो मज़े का, पर एक किस्म का वो होता है यार कि और गर्मी अचानक बस कैसी थी आज दिन में? गर्मी तो बहुत शदीद थी। ये अगर एसी में नहीं होते तो हमारा AC क्या हो में नहीं जाता? होते तो बहुत बुरा हाल हो तंदूर में जाता। रोटी पकती। जी, फिर तो हमें 1-2 दिन और रुकना पड़ता। अभी भी खैर अब पता नहीं क्या इरादा हालात तो है एक होंगे, दिन रुकने का, अल्लाह खैर करे बाकी। देखें क्या होता है और उधर जाके ही पता चलता है क्या होता है क्या नहीं। सही सही। तो ये है कि चलें। अभी हमारी गाड़ी तकरीबन 1.5 घंटा लेट हो गई है। हाँ, तो 1.5 खैर घंटा लेट लेट होने हो से भी हमें नुकसान ये हुआ कि हमें टाइम कम पहुंचने मिलेगा। पे थोड़ा टाइम ज़ाया हाँ हुआ है, ये है गाड़ी कि खड़ी रही है 15 टाइम, मिनट। और वो जो हमारी कोच डैमेज हो गई थी उसने काफ़ी प्रॉब्लम दी। लेकिन उसके बाद काफ़ी हाँ हद तक उसके कवर हो बाद गया था काफ़ी हद टाइम। तक कवर हुआ है। लेकिन ये तो गाड़ी थोड़ा सा लेट हुई है, हमने देखा रोडी से मुल्तान के दरमियान लेट हुई है ज़्यादा। ये है और उसके बाद गोजरा में 15 मिनट ज़ाया हुआ है। बस बाकी वो ओवरऑल जो गाड़ी सही है। बाकी ठीक है ये सारा मामला ना। चले अब यहाँ से डिपार्चर कैप्चर करते हैं, फिर आराम करेंगे हम भी लाहौर तक। तो खैर 12 बजकर तकरीबन 55 मिनट पे हमारी गाड़ी रवाना हो रही है फैसलाबाद रेलवे स्टेशन से। गाड़ी आ रही है। चलें हम भी आराम करते हैं। अब लाहौर के अराइवल के वक्त ही आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह। रावी आ चुका है और लाहौर में दाखिल हो चुके हैं हम।
नंबर 1 पहुँच गए हैं हम। और जंक्शन पर दाखिल हो रही है हमारी 27 अब। तो आ चुका है लाहौर जंक्शन और चंदा मामा अभी तक साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए हैं 3:15 बजे, 1 घंटा 20 मिनट लेट लाहौर जंक्शन पर। तो खैर हालत थोड़ी बुरी हो चुकी है, तो अब फ्रेश होना पड़ेगा। तो ये हमारा ट्रैवल था 27 अब शालीमार एक्सप्रेस का हमारी जर्नी थी। तो अब ये है कि उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। तो अभी आगे आपको बताते हैं असल सीन क्या है। तो ये ट्रैवल आप देखें कराची से लाहौर तक, रिंग रोड से मैं बैठा और लाहौर जंक्शन हम दोस्त उतरे। तो उसके बाद फिर बाकी बात इंशाल्लाह आपसे बाद में करेंगे कि ज़रा थक भी गए, ज़रा थोड़ा फ्रेश हो। फिर ये है कि आपसे फिर आगे बात करते हैं सुबह। तो अपना ख्याल रखिएगा, आपसे इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, नेक्स्ट जर्नीज़ में। अल्लाह हाफिज़।